हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बीमारी जिसको हम लोग पाइका बोलते हैं। दोस्तों, पाइका बीमारी में होता क्या है, सबसे पहले ये जानना है। दोस्तों, पाइका बीमारी में उसे कहते हैं जिसमें लोग जैसे जनरली ये छोटे बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों में ही होता है, या बड़ों में भी होता है। तो यह देखा गया है कि छोटे बच्चे जिसको ज्ञान हो जाता है, जिसको नॉलेज है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको ज्ञान नहीं भी है, तो उस तरह के बच्चे जो हैं वह मीठी खाना चालू कर देते हैं। मीठी के साथ साथ कपड़े चबाना चालू कर देते हैं। ईंट की टूटी हुई चीज़ें खाते हैं। जो टूटा हुआ ईंट होता है उसको मुंह में लेकर चबाना करते हैं। पेंसिल जो स्लेट पेंसिल जो होता था पुराने ज़मानों में, चौक जो होता है, जो गुरुजी लोग चौक स्कूल में यूज करते थे, उसे लोग खाने लगते हैं। उसके बाद दीवार खरोच के लोग खाने लगते हैं। तो इस तरीके का जो चीज़ों का सेवन करते हैं जनरली बच्चे, देखा गया है कि 10 साल, 8 साल, 12 साल, 13 साल, इस तरह के उम्र के बच्चे जिनका आईक्यू ऑलरेडी विकसित हो जाता है, उन्हें पता होता है कि यह चीज़ नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग जो बुक्स में पहले किताब में जो कूट होता था, जो कवर ऊपर से किया जाता था, तो उसे भी लोग खाने लगते थे। तो इस तरीके का जो सेवन बच्चे करते हैं, उस तरह की बीमारी को हम लोग पाइका कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह के लोग सेवन क्यों करते हैं। आखिर क्या वह बच्चा, आखिर सब तो नहीं करते, कुछ बच्चे ही करते हैं। क्यों करते हैं? कुछ एडल्ट्स करने लगते हैं। तो इसमें देखा गया है, एक हाइपोथेसिस भी है कि बॉडी में अगर कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जैसे आयरन, जिंक, ये सब की जो कुछ एलिमेंट्स की कमी हो जाती है, तो उस तरीके के लोग जो है इसका सेवन ज़्यादा करते हैं। यह एक हाइपोथेसिस है। मेडिकल साइंस में फिर इसका कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है कि नहीं आयरन कमी होगी तब लोग यह खाने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा देखा गया है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि जिसमें आयरन की कमी होती है वह इस तरीके का सेवन, मीठी वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा करने लगते हैं। इसका एक कारण और है कि बच्चे जो है, कोई ऐसे बच्चे जो मेंटल रिटार्डेशन है, कुछ ऐसे बच्चे जो नेग्लेक्टेड चाइल्ड हैं, कुछ ऐसे बच्चे जिसका कोई ध्यान नहीं रखते, तो उस तरह के बच्चे इस तरह की चीज़ों का सेवन करने लगते हैं जिसका हमारे खाने में कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता है, जिसका कोई यूज नहीं होता है। इस तरीके का बीमारी जो है ज़्यादातर देखा गया है कि यह काउज क्या करता है, यह पैरासाइटिक इन्फेक्शन काउज करता है बॉडी में, पेट में। पैरासाइटिक, बहुत ज़्यादा पैरासाइटिक, बार बार उसका पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। उसके बाद इस तरीके की बीमारी में पेटों में दर्द होना, उस तरह की बीमारी में कॉन्स्टिपेशन होना, लीड पॉइजनिंग। ज़्यादातर देखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह का काम कर रहा है, बार बार खाना इसी तरह का खाना खाया जा रहा है पाइका बीमारी में, तो उस तरह के मरीजों को लीड पॉइजनिंग होने की चांसेस होती है, जो काफ़ी जानलेवा होती है। लीड पॉइजनिंग बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब जानलेवा होती है। उसके बारे में अलग से डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा कि लीड पॉइजनिंग क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि भाई इसको ट्रीटमेंट देखा गया है कि स्कूल में हम लोग डी वर्म के लिए एक दवा देते हैं जिसको अल्बेंडाजोल बोलते हैं। आखिर ऐसा क्यों दिया गया? लगता है कि इस उम्र में कुछ बच्चे जो हैं की आदत होती है कि भाई हम मीठी खाएं, कुछ ईट खा लें, कुछ अनवांटेड चीज़, जिसका कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं खा लें। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्म के इन्फेक्शन रोकने के लिए एक सरकार ने भी एक मुहिम चलाई है कि उस तरीके के एज के बच्चे को हम लोग अल्बेंडाजोल की गोली स्कूल में दिया जाता होगा। आप लोग देखते होंगे, अगर आपके बच्चे होंगे तो आप स्कूल से उस बच्चे को भी अल्बेंडाजोल की गोली मिलती है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो सबसे पहला, अगर देखा गया है कि अगर आयरन की कमी के चलते अगर हो रहा है, तो उस तरह के बच्चे को हम लोग आयरन का सप्लीमेंटेशन करते हैं। दूसरा, मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड है तो उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, साइकेट्रिक पास भेज करके उसको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करना है। तीसरा, अगर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड है तो उसको तो भाई उसको देखना पड़ेगा कि ऑटिज्म है, क्या है, किसके चलते इस तरीके का उसका प्रॉब्लम्स हो रहा है। दूसरा, अगर नेगलेक्टेड चाइल्ड है तो उसके पेरेंट्स को बुला करके मेरे को बताना है कि भाई आपका बच्चा जो है इस तरीके का कर रहा है, इसका कोई ख़ास इलाज कोई दवा से नहीं बल्कि आपको ध्यान देने से हो जाएगा। आपको उसको बताना है, काउंसलिंग करना है कि इसे मत खाओ, इसे खाने से आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल जा रहा, उसके जगह आप उसे कुछ दूसरे चीज़ों में खाने के लिए दीजिए। और समय समय पे उसको डी वर्म दवा में देते हैं, जैसे अल्बेंडाजोल वगैरह देते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं, जो स्कूल से भी मिलता है जो यंगर चाइल्ड होते हैं उसको। दोस्तों, तो इस तरह की बीमारी को हम लोग रोकथाम कर सकते हैं ध्यान दे करके, कुछ दवा दे करके, कुछ चाइल्ड को उनके माता पिता के द्वारा काउंसलिंग करके। और जो ऐसे बच्चे जिसको ऑटिज्म वगैरह हैं, जिसका कुछ मेंटल रिटार्डेशन प्रॉब्लम्स है, तो उस तरह के बच्चे को ध्यान में रख करके उसका जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करके।
बाय बाय दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को पाइका बीमारी के बारे में कुछ समझ में आया होगा। और ऐसे ज्ञान तो हर लोगों के पास अपना अपना ये होता है कि भाई इससे अच्छे भी लोग आपको बता सकते हैं, लेकिन मेरा यह प्रयास रहता है कि आपको आपकी भाषा में इसे समझाया जाए। हो सकता है कुछ इसमें अगर गलतियाँ हो समझाने के क्रम में, हालांकि सेंटेंस तो ठीक होती है, लेकिन अगर बोलने में कुछ छूट गए हो तो देखिए, मैं कोशिश करूँगा और इसका डिटेल्स वीडियो मैं और आगे बनाऊँगा, आप लोग देख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।